के हमें सुख शांति मिले, घरों में भी अमन चैन हो। और यही नहीं, जिस उद्देश्य के लिए इंसान का शरीर मिला है वो हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। लेकिन सत्संग करने के लिए कहा गया है, बनाने का मतलब क्या हो गया। सत्संग जरूरी नहीं है कि यहीं सत्संग मिले आपको, कि उसमें भीड़ इकट्ठी हो, लेक्चरबाजी हो, उसमें तो शायद आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कहीं आपको आगे जगह नहीं मिलेगी, कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी, कभी आवाज़ ठीक नहीं सुनाई देगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सत्संग हर पल हर घड़ी होता है। सत्संग जरूरी नहीं कि किसी महात्मा, किसी फकीर या किसी गुरु के माध्यम से ही होता हो। प्रकृति में बहुत सी चीज ऐसी है जिससे हम सब कुछ, हमें जो सीखने के लिए और अच्छा करने के लिए मिलता है वो सत्संग है। क्योंकि जिसमें कोई पाप कर्म ना हो, जिस कर्म काम के करने से किसी को दुख पीड़ा ना हो, किसी के सुख में रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा ना बने, दूसरे को भी सुख दे, खुद भी इंसान सुखी रहे, तो ही वो आदमी सत्संग करने के काबिल होता है। देखा देखी के लिए हम सत्संग में आते हैं, आ जाते हैं। सत्संग में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि तो और ही चीज़ों पर रहती है। कभी इधर उधर देखा, कभी किसी को देखा कि कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या करता है, तो फिर उसको सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सत्संग का आशय होता है कि उस समय में आदमी को एकटक होके अपने मन को एकाग्र करके उस बात को सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सत्संग में ऐसी ऐसी बात आ जाती हैं जो आदमी के जीवन को बदल देती हैं, और जिस आदमी को उस अवसर पर वो चीज़ मिल गई, फिर उसके बाद वो ज़िंदगी में कहता रहता है कि मुझे एक ठोकर लगी थी, मैंने एक वचन सुना था, मुझे एक दिन मेरे साथ ये घटना हुई थी। हर इंसान के साथ में ऐसा होता है और वो घटना उसके जीवन को बदल के रख देती है। संतों के सत्संग की भी खूबी ये होती है, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी साधारण भाषा में निकल जाती है जो पल्ले बांध के ले जाता है। उसके लिए तो वो ऐसा है जैसे जोरी ने लाल को पहचान लिया, और जो उस बात को अनसुनी करके चला जाता है वो समझो उस अज्ञानी और अनजान पुरुष की तरह से है जिसने उसको एक यूं ही कोई मणका मान लिया कि बनावटी कोई मणका है, ये लाल नहीं है। उसने उसे लाल की कीमत नहीं जानी, होते हुए भी वो उसका लाभ नहीं ले पाए। सत्संग को समझने की जरूरत, वाणी एक एक शब्द में सार भरा हुआ है। पहला शब्द ही सत्संग है। सत्य के मायने सच्चाई से है। सच्चाई दुनिया में एक ही है, दूसरी नहीं। वो सिर्फ परमात्मा है। उसका संग कैसे किया जाएगा? परमात्मा का संग बड़ी कठिन बात है। लोग तो बड़ा प्रयास करते हैं, कोई तप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है,
कोई जंगलों में जाता है, कोई भूखा प्यासा व्रत रखता है, तो परमात्मा संग कैसे हुआ हो? इतने लोगों में परमात्मा का संग नहीं। परमात्मा हर जगह होता है, हर जगह होता है, और जहाँ विशेष रूप से जहाँ प्रभु का गुणगान किया जाता है वो हाजिर नाजिर वहाँ रहता है। और उस घड़ी में जो इंसान एकाग्रचित होके उन बातों को ग्रहण करता है तो समझो कि प्रभु के द्वारा कहलवाई जाती हैं उनके जीवन सुधार के लिए। और उस अवसर घड़ी पे कोई सो जाता है ना, भूल ध्यान नहीं करता है, तो उससे वंचित रहता है। अब हमें एक खिलौना दे दिया जाता है, कह दिया जाता है ये नाम है, इस नाम को जपया करो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाए। निस्संदेह नाम की ताकत अलग है, हर चीज में ताकत है। किसी भी चीज का नाम लो, हर चीज में गुण है। आग का भी नाम लोगे तो भी गुण है उसमें, गर्मी है, और बहुत से गुण है, हमारे क्या क्या काम आती है। पानी का नाम लोगे, पानी का गुण है। अन्न का नाम लोगे, उसका भी अपना गुण है। उन जिन चीजों के नाम हैं वो गुणों से भरे हुए भी हैं, और उनको ग्रहण करने से गुण मिलता है। नाम में गुण बहुत हैं। नाम प्रभु का नाम ही होता है, लेकिन उस नाम को खोजने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है एकाग्रचित होके। अपने विचारों को एक जगह पर जब हम एकत्रित करते हैं, दूसरी जगह से संसारी पदार्थों की ओर से अपनी तवज्जो हटा लेते हैं, तो उस चीज का हमें सार समझ में आता है। सत्संग वैसा से मिल जाएगा। बुरा कर्म है जिसका नाम लेते ही आदमी के विचारों में तब्दीली आ जाती है, उससे भी मिल जाएगा। राबा बसरी नाम की एक भगतनी हुई है। बचपन में किसी कारण से वो ऐसी जगह में चली गई कि जिसके कारण उसे वेश्यावृत्ति का काम करवाना जाने लगे। लेकिन जो भी उसके पास जाता वो आदमी मुड़ के कभी उनके पास फिर नहीं जाता। जिंदगी में कभी वो किसी के पास ही नहीं जाता, वैश्यालय की तरफ मुंह ही नहीं करता। और जो उस वैश्यालय को चलाती थी उसने भी देखा कि क्या बात है, एक बार जो यहाँ आ जाता है दोबारा वो ग्राहक आता नहीं। एक दिन उसने छिप के उससे सुनना शुरू किया सत्संग। वैश्या से सत्संग कैसे मिल गया? जो उसको चलाने वाली औरत थी वो देखने लगी छिप के। जब कोई ग्राहक आया उसको उसके कमरे में भेज दिया गया तो वो छिप के देखने लगी।